हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज के अपने पोएम का नाम है माय मदर 66 और जिसके पोइट का नाम है कमला दास। एक्चुअली सिचुएशन कुछ इस एंगल से है, जैसे कि आपको पोएम के नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा होगा कि माय मदर 66, मेरे मम्मा 66 साल की उम्र में। ये बात बोलती है कमला दास। एक्चुअली सिचुएशन की बातचीत करें तो कमला दास अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए अपने मम्मा के पास आई हुई है, और अब जब ये पोएम लिखी जा रही है उस समय वो अपने मम्मा से डिपार्चर कर रही है। 66 साल की उम्र की बातचीत करें तो प्रेजेंट टाइम में जो एवरेज एज है वो है 60 इयर्स। इट मीन्स एवरेज एज के ऊपर भी उसके मम्मा 6 साल ऊपर जा चुके थे। इट मीन्स अगर इसी समय उसकी मम्मा की डेथ हो तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी, कोई सरप्राइज वाली बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक एवरेज एज को क्रॉस कर दिया था। और 66 साल की उम्र की बातचीत करें तो उसकी जो मम्मा है उसका जो पोर्ट्रेट है वो आपके माइंड में कुछ ऐसे एंगल से बन रहा होगा, जैसे कि आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कुछ ऐसा चैप्टर था। उसमें आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग दादी माँ थी, ओल्ड एज की जो ग्रैंड माँ थी, तो उनकी जो व्हाइट कलर के जो हेयर हुआ करते थे, जो उसकी क्रेस क्रॉस जो उसके चेहरे पे जो रिंकल्स पड़े हुए चेहरे के ऊपर जो उनकी लॉक्स आया करती थी, व्हाइट कलर की साड़ी, तो कुछ कुछ इस प्रकार का से एक आइडिया, एक पोर्ट्रेट आपके माइंड में भी बन चुकी होगी कि उसकी मम्मा इतने ही बुजुर्ग होंगे। बात यहां से स्टार्ट होती है कि पिछले फ्राइडे की सुबह को, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब कमला दास विद हर मदर अपने मम्मा के साथ में कोचीन एयरपोर्ट के लिए बाई कार रवाना होती है। क्वेश्चन जो मैं बताते जा रहा हूं उनको आप गौर से सुनेंगे और बैक टू बैक मेरे साथ में जब आप इसको रिसाइट करेंगे आपको ये बैक टू बैक लर्न होते जाएंगे। हु वाज गोइंग, एक्चुअली द पोएट, इट मींस कमला दास वाज गोइंग वेयर टू कोचीन एयरपोर्ट। विद हुम, किसके साथ में, तो आप विद हर मदर, अपने मम्मा के साथ में। किससे, बाई कार, और कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ऐसे करके हमने 5 क्वेश्चन इसमें रिपीट कर लिए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हमने लर्न कर लिए। जब वो जा रही थी, एक्चुअली हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मा उसके बगल में बैठे थे। इट मीन्स आपको 2 वर्ड का विशेष ध्यान रखना है। देयर आर 2 वर्ड्स जो सिमिलर सेंस के साथ में, सिमिलर स्पेलिंग के साथ में डिफरेंट सेंस रखते हैं, लाइक बिसाइड, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। एक्चुअली इसका मतलब होता है बगल में, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूं, आई टीच इंग्लिश besides maths, it means I teach both subjects. I speak Hindi besides English. English के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूँ. It means I speak both languages. वैसे ही अगर beside की बातचीत करें तो इसका सेंस होता है जिस बगल में. It means जैसे मैं बताऊँ आपको, he was sitting beside me, वो मेरे बगल में बैठा था. She was dancing beside me, वो मेरे बगल में डांस कर रही थी. It means beside means बगल में, और besides means होता है के अतिरिक्त. यहाँ बातचीत चल रही beside की. पोइट्स मदर वो सिटिंग बिसाइड हर, पोइट की मम्मा उसके बगल में बैठे थे। एंड व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपने मम्मा की तरफ देखा, शी वॉज डोजिंग विद ओपन माउथ। हम भी जानते हैं चाहे कितनी भी अच्छी नींद भरी हुई हो अपनी, लेकिन जब कभी हम ट्रेन में या किसी कार में या किसी बस में बैठ के जब रवाना होते हैं तो जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, अराउंड आधे घंटे के बाद में हमें एक बार डोजिंग सा फील होता है, ऊँगने से हम ऊँगने लग जाते हैं। सो सिंपल सी लैंग्वेज है, हर मदर वॉज आल्सो डोजिंग, उसकी मम्मा भी क्या कर रहे थे, ऊँग रहे थे। जब उसने अपनी मम्मा को ऊँगते हुए देखा, वो भी खुले मुंह के, तो उनका जो चेहरा था वो काफी मुरझाया हुआ था, वो डेड बॉडी के समान लग रहा था, मृत शरीर के समान लग रहा था। और एक्चुअली शी नोटिस्ड दैट शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी वॉज, वो उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जितनी बूढ़ी वो थी। इट मीन्स एंड एक्चुअली शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस जस्ट लाइक अ शेन, उन्होंने राख के समान अपने मम्मा का चेहरा पाया। सो ये रियलाइज किया दैट शी वॉज अबाउट टू डाई, कि लगभग ये मरने ही वाले हैं, क्योंकि वो उतने बूढ़े दिख रहे थे जितने वो थे। इट मीन्स 66 ईयर्स ओल्ड, सो एवरेज एज से भी 6 साल ऊपर। इट मीन्स अब वो किसी भी मोमेंट में उनकी डेथ हो सकती है। सो जब ये नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आया कमला दास के, सो शी लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखा। बाहर देखा, क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड शी लुक आउटसाइड, उसने बाहर क्यों देखा? एक्चुअली पोएट लुक्ड आउटसाइड टू रिमूव हर नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए उसने बाहर देखा। व्हाट वर नेगेटिव थॉट्स? दैट हर मदर वाज अबाउट टू डाई, कि उसकी मम्मा मरने ही वाले थे। ये सभी जिन जिन लाइंस पर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं वो सभी किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर है, ठीक है। इवन मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी बोलता जा रहा हूं। इसके बाद में क्या हुआ, जब उसने बाहर देखा, क्वेश्चन ये भी है, वो डिड शी लुक आउटसाइड, उसने बाहर क्या देखा? तो ये नॉर्मल सा हम इसी पॉइंट से लर्न करते हैं
इमेजिन हम खुद अगर किसी कार में किसी बस में बैठे और बाहर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नोटिस ट्रीज, हम पेड़ों को नोटिस करते हैं। सो व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थे वो पीछे की तरफ, बिल्कुल, तो अचानक से क्या हुआ, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। आप ये बोल सकते हैं द ट्रीज वर जस्ट रनिंग बिहाइंड, पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। एंड मेरी चिल्ड्रन, आपकी जो पोएम है उसमें लिखा है मेरी चिल्ड्रन, आप बोलेंगे हैप्पी चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस, अपने घरों के सामने जो बच्चे थे, प्रसन्नचित्त बच्चे थे, वो खेल रहे थे। एंड स्पेशली अगर हम बातचीत करें तो जो बच्चों के जो गेम्स होते हैं उनमें उनका रनिंग पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इट मींस इन एवरी गेम एवरी चाइल्ड जस्ट वांट्स टू रन, दौड़ना ही चाहता है। चाहे वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो भी वो रन करेंगे। अगर आपने किसी एक बच्चे से कहा कि प्लीज जस्ट ब्रिंग माई मोबाइल, मेरा मोबाइल लेके आओ, तो उसको भी लेने के लिए दौड़ेंगे। इट मींस बच्चों का सबसे फेवरेट जो गेम है वो होता है रन करना। सो आपने देखा होगा, अब मैं इसको एक बार इसको लर्न करवा देता हूं आपको। जैसे बीच में पोइट कमलादास बैठी है, एक तरफ उसकी मम्मा है और एक तरफ बिल्कुल एक अलग ही नजारा है। एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड दैट लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ sorrows and joys. Very 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 important lines, आप इसको मेरे साथ दोबारा बोलेंगे। The life is a combination of sorrows and joys. यहां आप बोलेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में आता है, क्या विरोधाभास उसके दिमाग में आता है। स्टिल ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस गई थी। तो आप इसको लर्न करेंगे। एक तरफ ओल्ड एज थी, एक तरफ यंग एज थी, एक तरफ एंडिंग ऑफ द लाइफ थी, एक तरफ स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ थी, एक तरफ स्टिल एज थी, एक तरफ इंतजार था। दूसरी तरफ अगर एक तरफ की बातचीत करें तो यहां बिल्कुल डेथ थी और यहां लाइफ थी। इट मीन्स बिल्कुल अपोजिट काम था। एट दैट टाइम शी आल्सो रियलाइज्ड दैट जॉयस एंड सोरोज आर टू पार्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के दो पार्ट होते हैं। सो ये सोचते सोचते वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एंड आफ्टर सिक्योरिटी चेक, जब वहां एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गई, उसके बाद में आफ्टर टेकिंग सम स्टेप्स इन यार्ड शी वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर। एंड व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर्स फेस वो जस्ट लाइक लेट विंटर्स मून। उसकी मम्मा का चेहरा ठीक लेट विंटर्स मून की तरह लग रहा था। यहां भी आपको सिमिली जो है लिटरेरी डिवाइस वो फील हो रहा होगा, आप यहां उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने मम्मा का चेहरा कंपेयर किया था और यू कैन से सिमिलरिटी शो करी थी लेट विंटर्स मून। उसकी मम्मा का चेहरा जाती हुई सर्दी के चंद्रमा के समान नजर आ रहा था। कैसा होता है? वन, पीला पड़ा हुआ, एंड फेडेड, इट मींस कलरलेस। एंड सडनली शी जस्ट रियलाइज्ड हर चाइल्डहुड फियर। उसको अपने बचपन का डर, उसका जो फेमिलियर एक था। ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा हुआ है। व्हाट वाज पोइट्स फेमिलियर एक, और यू कैन से व्हाट वाज पोइट्स चाइल्डहुड फियर। पोइट के बचपन का डर क्या था या उसका जाना पहचाना सा दर्द क्या था। तो आप यहां देख पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट आपको एक ही लाइन में देना है, टू लूज हर मदर परमानेंटली। अपने मम्मा को परमानेंट खो देने का जो डर था वो टू लॉस हर मदर परमानेंटली, अपने मम्मा को परमानेंट खो देने का जो डर था वो उसका चाइल्डहुड फियर था। अब ये बातचीत करें कि बचपन में उसने कभी अपने मम्मा को खोया होगा, तो इस चीज को आप आराम से अपने नियर बाई इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो 5 से 6 महीने का हो और वो अब अपने मम्मा को पहचानने लग गया हो। कोई भी छोटा बच्चा अपने मम्मा की स्मेल को, जो स्किन की स्मेल होती है, उसी से अपने मम्मा को पहचान पाता है। लेकिन जब बच्चा अपने मम्मा की गोद में हो और मम्मा को कोई वर्क करना हो, इट मे बी आल्सो अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स, ये 15 से 20 सेकंड का भी अगर वो काम होगा और वो अपने बच्चे को किसी को दे दे, चाहे उसको टी सर्व करनी हो, तो बच्चा इस कदर रोता है मानो कि उसको मम्मा से परमानेंटली अलग किया जा रहा हो। मैं रिपीट करता हूं इन वर्ड को, मानो कि अपने मम्मा से उसको परमानेंटली अलग किया जा रहा हो। सिंपल सी बातचीत है। जो डर उसको बचपन में, आपने भी इसको रियलाइज किया है, मी टू, मैंने भी इसको रियलाइज किया है। सो वो डर जो सभी ने बचपन में महसूस किया अपने मम्मा से दूर होने का, वो था बचपना। लेकिन अब रियलिटी में, अब समझदार होने के बाद में उसको रियलाइज हो रहा है दैट इट मे बी आवर लास्ट मीटिंग, ये हमारी, या इट मे बी लास्ट मीटिंग विद माय मदर, ये मेरी मम्मा के साथ में लास्ट मीटिंग हो सकती है। जब उसको इतनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, सो शी वांटेड टू हाइड हर टीयर्स, हाइड हर इमोशन। वो अपने इमोशन को, अपने टीयर्स को छुपाना चाहती थी। सो एट लास्ट
ही सेड ओनली सी यू सून अम्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने लास्ट में क्या कहा और क्या किया। एक्चुअली शी सेड ओनली सी यू सून अम्मा एंड शी ओनली स्माइल्ड। वो केवल मुस्कुराई, जबकि आपके पोएम है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, बट आपको एक ही वर्ड में राइट करना है, शी ओनली स्माइल्ड। इस प्रकार से आपकी कहानी पूरी हो जाती है। जो एक बेटी का अपने मम्मा से डिपार्चर था एंड एक्चुअली शी हैड सम बैड फीलिंग्स, उसके कुछ बैड फीलिंग्स थी बिकॉज इट मे बी लास्ट मीटिंग विद हर मदर। ये उसके मम्मा के साथ में लास्ट मीटिंग हो सकती थी एंड एक्चुअली शी वांटेड टू हैव अ स्माइलिंग फेस ऑफ हर मदर, सो शी कंट्रोल्ड हर इमोशन, हर टीयर्स, so that her mom just repeat also her face, smiling face, and whenever she just will close her eyes, she will find her mother smilingly. So with these words this poem just ends. इन शब्दों के साथ में ये जो पोएम थी ये पूरी हो जाती है। उम्मीद है ये पोएम आपको विद क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी। इसके नेक्स्ट पेज में मैं आपको कराऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर, जहां मोस्टली क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।